लखनऊ में केजीएमयू के लारी कार्डियोलॉजी में वेंटिलेटर नहीं मिलने से मरीज की मौत के मामला तूट पकड़ता जा रहा है। डिप्टी सीएम के निर्देश पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की जांच कमेटी ने 4 दिन में रिपोर्ट तो तैयार कर ली, लेकिन रिपोर्ट पर डिप्टी सीएम ने ही सवाल खड़े कर दिए। तो वहीं दूसरी तरफ मृतकों के परिजनों ने भी रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं और दावा किया है कि ये पूरी तरीके से गलत है। जांच रिपोर्ट की माने तो परिजन खुद मरीज को रेफर करने की बात कर रहे थे, जबकि परिवार वालों का कहना है ऐसा कुछ भी नहीं है, डॉक्टर जबरन रेफर कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक डिप्टी सीएम ने अहम सवालों के साथ रिपोर्ट वापस भेज दी है, जिसके बाद जांच रिपोर्ट केजीएमयू प्रशासन के लिए गले की हड्डी बन गई है। आपको बता दें, जांच कमेटी द्वारा की गई जांच में आरोपी डॉक्टर को क्लीन चिट देते हुए जांच रिपोर्ट डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भेजी थी, जिसे डिप्टी सीएम ने दोबारा जांच के आदेश देते हुए वापस भेज दिया है। कप्तानगंज के सेठा गांव से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां पे एक महिला को और उसकी बेटी को है कमरे में ही जिंदा जलाने का आरोप लगाया गया। फिलहाल जो है जलने की सूचना पे जो है गांव वालों द्वारा जो है पुलिस को सूचना दी गई। मौके पे वहां पे पुलिस पहुंची। पुलिस पहुंचने के बाद में बस्ती के जो पुलिस अधीक्षक है और जो सीओ है वो मौके पे वहाँ पे उन्होंने पहुंचा। कमरे का ताला तोड़ के जब देखा तो एक तखत पे मां और बेटी की लाश वहाँ पे पड़ी थी। गांव वालों द्वारा जो है पुलिस को बताया गया, पुलिस वहाँ पहुंची थी। फिलहाल जो है जो मृतक महिला है उसके 2 बेटे और 3 बेटियां थी। 2 बेटियों की शादी हो गई थी, जो छोटी बेटी थी उसका विवाह नहीं हुआ। तो बड़ी बेटी ने ये आरोप लगाया हुआ है कि जो उसके दोनों भाई है वो जो है जमीन के लालच की वजह से उन्होंने मां और बेटी की हत्या कर दिया है। पिताजी के मरने के बाद में जो है लगातार वसीयत को लेकर बार-बार जो लड़ाई झगड़ा होता था और जमीन की वजह से बताया, उसकी जो बेटी ने ये बताया कि जो है उनको जो है जिंदा जला दिया। फिलहाल जो बस्ती पुलिस वहाँ के पहुंचने के बाद उन्होंने बॉडी को जो है कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बस्ती पुलिस अधीक्षक ने यह बताया कि जो है नामजद 2 लोगों के खिलाफ जो है जानकारी दी गई है। पुलिस जल्द उन लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल जो दोनों हैं मौके से फरार है और जमीन के लालच में जो है ये हत्या जो है ये की गई है। तेज़ रफ्तार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। अगर बात करें तो मामला ऊंचाहार का है और तेज़ रफ्तार होने की वजह से देर रात एक ट्रक जो है गिट्टी से लदा हुआ आ रहा था, जो कि ओवरब्रिज, जो ऊंचाहार में ओवरब्रिज है उसके नीचे आकर गिरता है। और अच्छा ये होता है कि वहाँ पे कोई भीड़ भाड़ वाला एरिया नहीं था और ये देर रात का मामला था, तो यहाँ पे नीचे एक कार पार्क होती जिसको जो क्षतिग्रस्त हो जाती है और उसकी वजह से एक बड़ा हादसा टलता है। लेकिन ये कहा जाए कि क्या तेज़ रफ्तार का जो कहर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगर शायद उस पुल के नीचे या पुल के आसपास अगर भीड़ भड़ाके वाला एरिया उस समय दिन होता तो कुछ ऐसा बड़ा हादसा हो सकता था, जिसकी वजह से गिट्टी से लदे हुए ये ट्रक जो गिरा है। ऐसे पे तेज़ रफ्तारों पे कंट्रोल कैसे किया जाए, ये आने वाले एक जो वो है उस पर यातायात महावीर और इस पर कई सारे ऐसे सवाल उठते हैं कि तेज़ रफ्तारों पर कहर लगाना जाना चाहिए। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली। संभल में हुई घटना के बाद से कांग्रेसी नेता संभल जाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह पुलिस व प्रशासन उन्हें संभल जाने से रोक रहा है। आज भी जिलाध्यक्ष, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष व नगर अध्यक्ष ने संभल जाने की कोशिश की थी, जिसको पुलिस ने घर में अरेस्ट कर लिया। नाम प्रशांत वाल्मीकि है और मैं शहर अध्यक्ष के पद पर हूँ और रात से ही पुलिस ने डिटेन कर रखा है। और आज माननीय राहुल गांधी जी हमारे नेता जो है संभल पीड़ितों के घर परिजनों से मिलना चाहते हैं, परंतु यहाँ पार्टी के लोगों को रोका जा रहा है। यहाँ से काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वहाँ जाने वाले थे, परंतु पुलिस ने रात से ही डिटेन कर रखा है। जैसा कि आपने देखा बाहर पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं और पुलिस वाले खड़े हुए हैं, घर से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। तो आपका हाउस अरेस्ट कर रखा है? हाउस अरेस्ट कर रखा है और घर में डिटेन कर रखा है। वो चाहते हैं कि हम पीड़ितों से ना मिलें, उनके दर्द को साझा ना करें। घर अरेस्ट होने के बाद कांग्रेसी नेता प्रशांत वाल्मीकि का कहना है कि यह सरकार का तानाशाही रवैया है, वह लोकतंत्र की हत्या है। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर आज आगरा में भारी आक्रोश देखने को मिला है। आगरा में सनातन चेतना मंच द्वारा एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जो कि GIC मैदान में भारी संख्या में सभी हिंदूवादी संगठन वहां पहुंचे और अपना विरोध दिखाया। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए, इसकी उन्होंने भारत सरकार से मांग की। और वहीं आगरा से आवाज उठाई गई है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और हिंदुओं के लिए एक अलग से देश भी बनना चाहिए। कैमरामैन वाशिद हुसैन के साथ जावेद खान, IBC 24 आगरा। हो रहे हिंदुओं के
के प्रति अत्याचार को लेकर के कहीं ना कहीं जो कानपुर का संत समाज है वो भी इससे नाराज़ है। संत समाज ने 10 तारीख को बड़ा चौराहा पर एक भव्य सम्मेलन का आयोजन किया है और इस आह्वान को करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा संत समाज के लोग हैं वो आकर के यहाँ पे जुड़े आकर के लगभग 10,000 की संख्या में यहाँ पर संतों का आह्वान किया गया है और ये भी कहा गया है कि ये संख्या 50,000 भी पहुँच जाए तो और अच्छा है। संतों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो हिंदुओं के प्रति बांग्लादेश में इस समय अत्याचार हो रहा है वो अमानवीय है और इस तरीके का कृत्य नहीं होना चाहिए। वहाँ की जो सरकार है लगातार षड्यंत्र के तहत उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल में भेजने का काम कर रही है। जो महंत अरुणपुरी महाराज हैं उन्होंने प्रेस वार्ता करके साफ तौर पे कहा है कि 10 तारीख को एक संत समागम किया जाएगा जिसमें साफ तौर पर जो ये कार्य हो रहा है उसके खिलाफ में आवाज़ उठाई जाएगी। मैं आपके माध्यम से समस्त कानपुर महानगर के दक्षिण उत्तर पश्चिम पूर्व में स्थापित तो रह रहे समस्त हिंदू जनमानस को आह्वान करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि अपने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को 4 घंटों के लिए बंद करके विभिन्न क्षेत्रों से कला, शिक्षा, संगीत, साहित्य, धर्म, अध्यात्म, न्याय, मीमांसा, कर्मकांड, कृषि, दर्शन, पत्रकारिता, उद्यम अथवा न्याय की व्यवस्था में लगे हुए और धार्मिक आध्यात्मिक मठ मंदिर के ट्रस्टियों, पुजारियों, महंतों, आचार्यों, भक्तों, राष्ट्रवादी लोगों को आह्वान करता हूं कि भारी संख्या में आइए। लगभग 10,000 की संख्या हम लोगों ने तय की है। अच्छा हो कि आप लोग 50,000 कर दें और भारत सरकार के माध्यम से दुनिया भर को हम ये बताना चाहते हैं कि हिंदू अभी कमज़ोर नहीं हुआ है और जिस तरीके से अमानवीय घटना बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लगातार पिछले 6 महीने से हो रही है उसके विरोध में हम लोग कानपुर जनपद में बांग्लादेशी हिंदू रक्षा संघर्ष समिति के नीचे हम लोग आह्वान करते हैं कि आप भले ही अपना बैनर ले आइए, अपने प्रतिष्ठान का, अपने व्यापारिक संगठनों का, अपने न्यायिक संगठनों का, अपने शैक्षणिक संगठनों का, अपने मठ मंदिरों का बैनर लेके आइए, भारी संख्या में आइए। और हम तो कहते हैं कि अब इष्ट मित्र सगे संबंधियों, बच्चों, कुटुंबियों सहित पधारिए क्योंकि संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनस जानताम, संगम ही ताकत है और संघ ही आवाज़ बुलंद कर सकता है। चाहे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हो और चाहे वो भारत की सरकार हो, सब लोग हमारे बात को सुने, हमारे भावनाओं को समझें और एक जो भारतीय आर्मी है या भारतीय डिप्लोमेसी है, विदेश नीति, उसके तहत हर हालत में बांग्लादेश में रह रहे करोड़ों हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए और यह बांग्ला हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए क्योंकि बहुत आवश्यक हो गया है। जिस तरीके से वहाँ के अब हमारे व्यापारी बंधु कह रहे हैं कि हम 4 घंटे के लिए व्यापार प्रतिष्ठान नहीं बंद कर सकते हैं और जब आतंक बढ़ेगा तो छीन लेंगे आपसे दुकानें, आपके घर, आपके मकान, आपके फार्म हाउस, आपके बंगले, वाहन, भूमि। तो वो दिन ना है कि हमारे बंगले, वाहन, भूमि कोई छीने और हमें यहाँ से भगाए। तो हमें अभी जागरूक होकर भले 4 घंटे के लिए हमें हमारे प्रतिष्ठान बंद करने पड़े, परंतु इस धरने को हमें बहुत सार्थक करना है और भारी संख्या में हमें लोगों को लेके आना है, हमको लोगों को प्रेरित करना है ताकि बहुत बड़ा संदेश भारत की सरकार, बांग्लादेश की गवर्नमेंट और संयुक्त राष्ट्र महासंघ और जो संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद है वहां तक हमारी बात जाए। और एन केन प्रकारण लगभग पूरे कानपुर के प्रत्येक मठों के महंत, महामंडलेश्वर, ट्रस्टी, प्रबंधक, पुजारी और लाखों की संख्या में हमने अपील किया है और जिन जिन को लगता है कि नहीं ये बहुत वहाँ बुरा हो रहा है, बहुत खराब हो रहा है, तो हमको समर्थन करने के लिए, अपने आप को समर्थन करने के लिए भारी संख्या में लोगों को यहाँ आना होगा क्योंकि आज नहीं तो फिर कल नहीं। IBC 24 के लिए अपनी समस्ती कानपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या के दौरे पर है। कल 2 बजे राम कथा पार्क में उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। वह रामलला का दर्शन पूजन करेंगे, हनुमानगढ़ी जाएंगे। साथ ही साथ प्राचीन रामायण मेले का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल करेंगे। कल लगभग 2 से 3 घंटे की यात्रा पर अयोध्या दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज हमीरपुर दौरे पर रहे। आपको बता दें कि लगभग 12 बजे केशव प्रसाद मौर्य राठ कस्बे में स्थित स्वामी ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्वामी जी के 130वें जन्मोत्सव पर मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान सहयोगी मंत्री संदीप सिंह, शिक्षा मंत्री जो हैं वो भी उनके साथ मौजूद थे और जिले के तमाम जो जनप्रतिनिधि थे वो भी मौजूद थे। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने कंप्यूटर कक्ष का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित किया। सभा में तमाम छात्र छात्राओं के साथ जो क्षेत्रीय जनता थी वो भी मौजूद थी। और वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संभल कांड में जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, उनके द्वारा ये पूरी साजिश रची गई थी जिसको लेकर के इसका अंजाम समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। वहीं आज राहुल गांधी संभल पहुंच रहे थे, उसको लेकर के केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी ये सब नौटंकी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये दिखाने की एक साजिश कर रहे हैं।
इस समय खड़े हम कंडौना में। अभी जिला परिवहन ऑफिस में ड्राइविंग और लर्निंग लाइसेंस को लेकर बहुत मारामारी चल रही थी। अब उसी को लेकर सरकार के द्वारा एक नया कदम उठाया गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनने के लिए वहाँ पर तो फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद में फ़ोटो वगैरह जो है आरटीओ ऑफिस में खींचेगी। लेकिन ये कंडौना में नया एक ऑफिस बनाया गया जिसमें लिखा हुआ ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं टेस्टिंग इंस्टीट्यूट हरदोई। इसके अंदर मीडिया अलाउ नहीं है। सीरियस तौर पर यहाँ पर मना कर दिया कि अगर मीडिया को अंदर आना है तो आरटीओ की परमिशन लेकर आए। क्या यूपी सरकार या केंद्र सरकार कहती है कि मीडिया अंदर नहीं जा सकती है? और इस बंद कमरे को बंद ऑफिस में लेकर कौन सा ऐसा कार्य चल रहा है जो इसमें मीडिया नहीं जा सकती है? और यहाँ पर जब जो लोग आते हैं यहाँ से वापस कर दिए जाते हैं कि जो फार्म है वहाँ पर लर्निंग के ऊपर आप मोहर लगवा कर लाइए, उसके बाद यहाँ पर टेस्ट होगा। और यदि मोहर नहीं लगी होती है तो टेस्ट नहीं होगा यहाँ से। तो वहीं पर जब वहाँ से लोग यहाँ पर गाड़ी से आते चलाने के लिए आते हैं, अंदर जाने के बाद ही बाहर निकलते हैं। उसके बाद क्या होता है अंदर क्या नहीं होता है ये कोई मीडिया को जानकारी नहीं दी गई है। मैं हम लोग से आदर्श IBC